हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में बॉर्डर प्लॉट का पार्ट सेकंड, और इसमें हम देखेंगे बॉर्डर प्लॉट फॉर बॉर्डर गेन फैक्टर के, पोल्स एट ओरिजिन एंड जीरोज एट ओरिजिन के बारे में। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 1, तो उसको आप पहले आई बटन पर क्लिक करके देख लें ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बॉर्डर प्लॉट से रिलेटेड काफी बेसिक बातें डिस्कस की थी, तो आई होप वो आपको समझ में आ गई होंगी। हमने कुछ एक लिस्ट भी प्रोवाइड कराई थी कि कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम जो हमारे स्टैंडर्ड फैक्टर्स थे उनमें से सबसे पहला जो है वो है आपका बॉर्डर गेन फैक्टर, ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, बॉर्डर गेन फैक्टर। ये आपका के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने लास्ट में इसको K1 कहा था तो हम यहाँ पर इसको भी K1 ही कहेंगे। अब बेसिकली K1 क्या है? K1 आपको पता है ये कांस्टेंट है, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसीज पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू हो, ओमेगा की कोई भी वैल्यू हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली कंसीडर कर लीजिए कि अगर GHS इज इक्वल टू आपको K1 दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, एस की जगह जेटा ओमेगा पुट कर देंगे, कर दीजिए। ये K1 ही रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड फैक्टर नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आपको मैग्नीट्यूड अगर डेसिबल में चाहिए तो आपको पता है आप क्या करते हैं, 20 log GH जेटा ओमेगा इज इक्वल टू आएगा आपका 20 log K1, ये होता है। या इसको आप पूरे को कह लीजिए कि इक्वल टू आपका K2 डेसिबल में, ठीक है। तो सिंपली ओमेगा की वैल्यू आपकी अगर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो K2 जो है वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। समझ गए इसकी मतलब कि ओमेगा की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक K2 की वैल्यू आपको जो है वो सेम ही रहेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं, अगर सपोज कीजिए K1 आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में आप इसको डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13.98 डेसिबल, यानी कि यहाँ पर वैल्यू रखेंगे log 5 इंटू 20 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13.98 डेसिबल। तो आप ये कह सकते हैं जो ग्राफ मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि आपके y एक्सिस को कट करेगी इतने पर, ठीक है, अगर वैल्यू 5 है। और अगर वैल्यू आपको कुछ नहीं दी है, हम K1 ही एज्यूम कर रहे हैं, तो y एक्सिस को कट करेगी एट K2 डेसिबल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आपको पता है एक्स एक्सिस पर आप क्या लेते हैं, log ओमेगा, और ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि बेस आपका 10 ही है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और यहाँ पर आपका आएगा मैग्नीट्यूड, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेसिबल में। तो ये कहाँ पर कट करेगी, मैंने आपको बताया था, ये कट करेगी आपकी 20 log K1 पर, ठीक है, इज इक्वल टू m, अगर इसको मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो यहाँ पर कट करेगी y एक्सिस को, और ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो ये फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि कट करेगी इतने वैल्यूज पर, ठीक है। जैसे अगर मान ली सपोज कीजिए हम 5 के लिए लें तो ये कट करेगी आपकी 13.98 dB पर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो था आपका मैग्नीट्यूड वर्सेस log ओमेगा प्लॉट। अब उसी के साथ हम देखेंगे फेज वर्सेस log ओमेगा फॉर बॉर्डर गेन। तो ये है हमारा फेज वर्सेस log ओमेगा। इस केस में आपको क्या है, अब K1 आपको मैंने बताया है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो K1 एंगल 0 डिग्री, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम K1 एंगल 180 डिग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है।
अब सिंपली अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कहें तो ये हो जाएगा जे ओमेगा इज इक्वल टू k1 प्लस जेटा 0, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। अब हमें यहाँ फेज एंगल फाइंड करना है, जो कि आपको पता है ओब्वियसली डिग्री में होता है, तो उसके लिए हम फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, रियल पार्ट आपका k1 है, तो इस केस में आपको फाई जो है वो मिल जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर k1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो बॉर्डर प्लॉट जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, और फेज एंगल जो है वो इक्वल टू होगा 0 डिग्री फॉर ऑल ओमेगा। ओमेगा की सभी वैल्यू के लिए फेज एंगल आपको 0 मिलेगा अगर आपकी k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, इसका ग्राफ में भी आपको बना के दिखा दूंगा। और उसी के साथ साथ इसमें एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि अगर k इज लेस देन 0 है, यानी कि k की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो फेज एंगल होगा वो मिलेगा आपको -180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट कर देते हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। आपको पता है एक्स एक्सिस हमारा सेम ही रहता है दोनों ही ग्राफ के केस में, यानी कि लॉग ओमेगा, और यहाँ पर आएगा आपका फेज एंगल यानी कि फाई, वो है आपका डिग्री में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि k1 अगर आपका पॉजिटिव है तो उसके लिए मिलेगा आपको 0 डिग्री, तो ये है आपका 0 डिग्री फॉर k1 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो गया इसका मतलब। और अगर नेगेटिव है, k1 अगर आपका लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -180 डिग्री। ठीक है, तो इतना आसान है ये, कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ओमेगा की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ओमेगा की सभी वैल्यूज के लिए जो k1 और k2 अगर पॉजिटिव होंगे तो एंगल्स इनके रेस्पेक्टिवली मिल जाएंगे। तो आई होप ये आपको पूरा जो मैंने बॉडी गेन फैक्टर के बारे में बताया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसके बाद है हमारा पोल सेट ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे पोल सेट ओरिजिन, या इसे हम कहते हैं इंटेग्रल फैक्टर भी, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको 1/j ओमेगा की पावर k, या सिंपली k का मतलब क्या है कि मल्टीपल आपके पोल्स हैं ओरिजिन पर। अगर k की वैल्यू 2 है तो 2 पोल्स हैं ओरिजिन पर, 3 है तो 3 पोल्स हैं, ये आप सभी को पता है। तो सिंपली GHS इज इक्वल टू आपको क्या होगा, वो होगा आपका 1/s की पावर k। ठीक है, या GH ओमेगा, अगर s की वैल्यू आप j ओमेगा पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/j ओमेगा की पावर k 20 log GH ओमेगा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 20 log 1/j ओमेगा की पावर k, या सिंपली आप कह सकते हैं -20k log ओमेगा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो एक तरीके से आपका डिपेंड कर रहा है k की वैल्यू पे। ठीक है, लेकिन अगर आप k को फिक्स कर दें तो मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली आपका जो है फंक्शन है आपका log ओमेगा का। अब यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर आप क्या प्लॉट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पर आपको पता है आप log ओमेगा प्लॉट करते हैं, लेकिन वाई एक्सिस पर आप क्या प्लॉट करेंगे, तो वाई एक्सिस पर आप क्या प्लॉट करेंगे ये आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो इसको सिंपली आप कह सकते हैं कि ये आप अगर इसको वाई कह दें, ठीक है, तो ये वाई है, और ये आप एक्स एक्सिस पर है ही है, तो इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, और इसको पूरे को अगर मैं एम कह दूं, ठीक है, तो ये मिल गई आपको y इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या है आपका यहाँ पर स्लोप है, और स्लोप कितना है आपका -20k का स्लोप है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। आई होप ये सभी आपने पढ़ी होगी। इसका जो ग्राफ है वो आपको क्या मिल जाएगा, तो सिंपली इसका एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पास होगी आपकी ओरिजिन से। ओरिजिन इस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो पास होगी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 से। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना जरूरी है। मैंने कहा x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका है क्या, log ओमेगा है। x इज इक्वल टू 0 आपको कब मिलेगा, आपको x इज इक्वल टू 0 कब मिलेगा, अगर आप ओमेगा की वैल्यू 1 रखिए तो x इज इक्वल टू आपको 0 तभी मिलेगा ना। यानी कि अगर आप ओमेगा की वैल्यू 10 रखते हैं तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, log 10 की वैल्यू अगर बेस में 10 है तो 1 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको देखना है, ओमेगा आपका डिकेड में बढ़ रहा है, ये 1 से 10 हुआ है, लेकिन x आपका 0 1 इस तरीके से बढ़ेगा। यानी कि सिंपली आप कह लें अगर ओमेगा इज इक्वल टू 100 है
तो इस केस में x इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको पोल सेट ओरिजिन का ग्राफ किस तरीके से मिलेगा। तो हम उसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखने की, स्लोप कितना है, -20 का है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या कहा है, x इज इक्वल टू 0 यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू भी यहाँ पर 0 होगा। और सिंपली अगर x इज इक्वल टू 1 है यानी कि ओमेगा की वैल्यू आपकी 10 है, तो उस केस में आपको y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -20 मिलेगा, ठीक है ना। सिंपली आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपकी k की वैल्यू 1 है तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पास होगी आपकी 0 dB यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 से। ये आप हम ग्राफ बना लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। ये मैग्नीट्यूड है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेसिबल में, ठीक है। उसी के साथ साथ एक्स एक्सिस पर आपका आएगा लॉग ओमेगा। अब यहाँ पर अगर आप ओमेगा की टर्म में देखें तो ये है आपका 1 हो गया है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगी 0.1, क्योंकि हम 10-10 की फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। ये ग्राफ मैंने आपको बताया भी था। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि वो कहाँ से पास होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 से स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 20 dB है ये आपका 40 dB है, इसी तरीके से आपका 60 dB है, नीचे आपका -20 dB है, फिर -40 dB है, फिर इसी तरीके से -60 dB है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि आपके पास होगी इस पॉइंट से, ये आपने यहाँ पर देख लिया है। तो अगर यहाँ से पास होगी तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने का चेंज आ रहा है y में आप सिंपली यहाँ पर देखें तो कितने का चेंज आ रहा है, 20 का चेंज आ रहा है, ठीक है। कितने पर जाने पर, अगर आप 1 डिकेड, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 1 डिकेड है ना। तो 1 डिकेड आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो y में कितना चेंज आ रहा है, 20 dB का, ठीक है। तो सिंपली आप कह सकते हैं k इज इक्वल टू 1 के लिए जो स्लोप होगा आपका वो कितना होगा, -20 dB पर डिकेड, ठीक है। आई होप ये आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि आप ये एक और डिकेड आगे बढ़ेंगे तो ये आपको और इस तरीके से मिल जाएगा, यानी कि भी 20 dB पर मिल जाएगा ये। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से 40 dB के लिए भी, यानी कि अगर k की वैल्यू आप 2 पुट कर दें तो स्लोप इस केस में क्या मिल जाएगा आपको, -40 dB, क्योंकि -20 k था तो 20 इंटू 2 ये 40 dB पर डिकेड मिल जाएगा। यानी कि k इज इक्वल टू 2 के लिए जो ग्राफ है वो आपको कितना मिलेगा, -40 डेसिबल पर डिकेड, यानी कि पर डिकेड जाने पर आपको 40 dB का चेंज मिलेगा। तो वो भी अगर 1 से पास होगा तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से 60 के लिए भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट रफली ड्रॉ की है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अल्टीमेटली आपको ये बताना था कि ग्राफ में चेंज किस तरीके से आता है। स्लोप के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि 20 dB का चेंज आ रहा है पर डिकेड जाने पर। तो ये सबसे पहली जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये है आपकी 1/j ओमेगा के लिए, अगर यानी कि सिंगल पोल है आपका ओरिजिन पर। उसी के साथ साथ 1/j ओमेगा का होल स्क्वायर अगर 2 पोल्स है यानी कि k की वैल्यू 2 है, 1/j ओमेगा का होल क्यूब अगर k की वैल्यू 3 है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग ओमेगा प्लॉट, मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग ओमेगा प्लॉट, यानी कि प्लॉट 1 था। उसके बाद आपको पता है दूसरा जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो होगा हमारा फेज वर्सेस लॉग ओमेगा प्लॉट, ठीक है। तो ये आसान है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे जैसे आपने पीछे समझ लिया होगा आई होप। तो GHS इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 1/s की पावर k, या आप सिंपली लिख सकते हैं s की पावर -k, या s इज इक्वल टू जियोटा ओमेगा आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा GHJ ओमेगा इज इक्वल टू जियोटा ओमेगा की पावर -k, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फॉर k इज इक्वल टू 1, अगर k की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आर्ग्यूमेंट GHJ ओमेगा ये आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एंगल 1/j ओमेगा। और अगर आपने पोलर प्लॉट वाला हमारा जो लेक्चर है वो ध्यान से देखा है तो आपके लिए अब इनको एंगल्स को निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है। तो 1/j ओमेगा होता है तो ये हो जाएगा -90 डिग्री। नहीं भी पता तो आप निकाल सकते हैं -tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो इसका ये -90 डिग्री आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से k इज इक्वल टू 2 के लिए आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी फेज एंगल की,
एंगल 1/j का होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा -180 डिग्री। इसी तरीके से k = 3 के लिए क्या मिल जाएगा आपको, -270 डिग्री। तो इसी तरीके से k की वैल्यू अगर आप n रखें तो सिंपली आप कह सकते हैं मिल जाएगा -90 × n डिग्री, यानी कि n की वैल्यूज आप 1 2 3 कुछ भी रखते जाइए तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 90 के मल्टीपल में मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट आप देख लीजिए। ये सिंपली एक सेकेंड, इसको प्लॉट आप कैसे करेंगे, तो ये है आपका पता है y एक्सिस पर फेज है आपका इन डिग्री, और ये आपकी लाइन मिल गई है log ओमेगा की। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है 1 है, इसी तरीके से 10 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, 0.1 होगा। तो कितना मिल रहा है आपको एंगल k = 1 के लिए -90 डिग्री, तो ये आपका आ गया -90 डिग्री। उसके बाद -180 डिग्री, ये -180 डिग्री लाइन मिल गई। उसके बाद -270 डिग्री, तो -270 डिग्री इसी तरीके से आपको मिलते जाएंगे अकॉर्डिंग टू k की वैल्यूज। ठीक है, तो ये 1/j, 1/j का होल स्क्वायर, 1/j का होल क्यूब, इसी तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको बड़ी ही आसानी से क्लियर हो गया होगा कि अगर पोल जो है ओरिजिन पर होते हैं उनका बॉर्डर प्लॉट क्या होता है। तो स्लोप जो है आपको कितना मिल रहा है, पर डिकेड जाने पर 20 डेसिबल का स्लोप मिल रहा है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बेसिकली ध्यान करने हैं। वहां पर हम हर एक के लिए इसको प्लॉट करके नहीं देखेंगे, डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन ध्यान आपको अल्टीमेटली रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट के लिए स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए 20 डेसिबल का चेंज मिलता है पर डिकेड जाने पर। तो इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। उसके बाद एक और हम जल्दी से देख लेते हैं, वो है आपका जीरोज एट ओरिजिन। अभी तक पोल्स थे, अब आ गए आपके जीरोज एट ओरिजिन, या जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव फैक्टर भी। तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं j जी इसलिए कहा है हमने क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इसको जी ही कंसिडर किया था। तो सिंपली इसको भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, GH j एस को स्किप कर दिया है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको भी 20 log GH j, तो ये भी आपको सिंपली मिल जाएगा 20 G log ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ये जी की वैल्यू पे। अगर जी की वैल्यू फिक्स कर दी जाए तो log ओमेगा अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं g = 1 के लिए आपको क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि पास हो गया आपकी ओमेगा = 1 से। तो स्लोप की इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा 20 डेसिबल पर डिकेड का, लेकिन पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से g = 2 के लिए स्लोप क्या मिल जाएगा आपको, 2 हो जाएगा, तो यहाँ 20 × 2 कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, +40 डेसिबल पर डिकेड। ठीक है, तो इसको भी आपको प्लॉट करना आसान है। इसी तरह जी की डिफरेंट वैल्यूज लिख सकते हैं आप। तो इसको प्लॉट करेंगे तो आपको किस तरीके से ग्राफ मिलेगा, अब आप आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड मिलेगा इन डेसिबल्स में, और ये आपका log ओमेगा है। ये वैल्यू आपकी 0.1 है, उसी के साथ साथ ये 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, और ये 10 हो जाएगी। अब ये जो है आपका ये कितना है, -20 डेसिबल, और ये है -40 डेसिबल, ये है -60 डेसिबल। ऊपर आपको मिल जाएंगे 20 डेसिबल, यानी कि ये 40 dB, और इसी तरीके से 60 dB का। ठीक है, तो कितना चेंज आ रहा है आपका, 20 डेसिबल पर डिकेड, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये 1 से पास होगा तो इस तरीके से मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, ये 10 पर और 20 ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर 40 के लिए है, यानी कि जी की वैल्यू अगर 2 रख दी जाए तो ये 1 से पास होगा तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। 60 के लिए आपको किस तरीके से मिल जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको अब आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से चेंज आपको मिल जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट है आपकी, ये j ओमेगा के लिए है, दूसरी j ओमेगा होल स्क्वायर के लिए है, और ये तीसरी है, ये है आपकी j ओमेगा की होल क्यूब के लिए। जी की वैल्यूज पर ये आपका डिपेंड कर रहा है, यानी कि आपके जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे ओरिजिन पर उनके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर जी की वैल्यू आपकी 1 है तो उस केस में आपको जो स्लोप है वो मिलेगा आपको 20 डेसिबल पर डिकेड का। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा मैग्नीट्यूड वर्सेस log ओमेगा ग्राफ। और उसके बाद हम लास्ट में इसका देख लेते हैं कि फेज वर्सेस log ओमेगा प्लॉट आपको क्या मिलेगा। तो ये भी आसान है, आपने अगर पीछे का समझ लिया तो GH j ओमेगा,
ये आपको मिल जाएगा जियोटा ओमेगा की पावर जी। अब जी की भी डिफरेंट वैल्यूज रखते रहिए आप, तो उनके अकॉर्डिंग आपको फेज एंगल मिल जाएगा। तो इस केस में आपको मिलेगा एंगल जी ओमेगा, लेकिन इस बार मिलेगा पॉजिटिव 90 डिग्री। इसी तरीके से जी इज इक्वल टू 2 के लिए एंगल जो है वो आपको मिल जाएगा जियोटा ओमेगा इंटू जियोटा ओमेगा 90 प्लस 90 तो 180 डिग्री। उसी तरीके से जी इज इक्वल टू 3 के लिए कितना मिल जाएगा आपको 270 डिग्री, 90 डिग्री ऐड करते जाइए एंड सो ऑन, इसी तरीके से मिल जाएगा। और इसको प्लॉट किस तरीके से करेंगे, तो प्लॉट करना बिल्कुल आसान है। ये है आपका फेज इन डिग्री वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर मिलेगा आपको एक्स एक्सिस पर लॉग ओमेगा। और ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट्स, ये 0.1 है तो ये 1 होगा, तो ये 10 होगा, डिकेड में आगे बढ़ रहे हैं हम। तो 90 डिग्री है तो पॉजिटिव 90 डिग्री ये हो गया आपका जियोटा ओमेगा के लिए पॉजिटिव 90 डिग्री, जियोटा ओमेगा के होल स्क्वायर के लिए 180 डिग्री, यानी कि जी की वैल्यू 2 के लिए। उसी तरीके से जी की वैल्यूज रखते जाइए और एंगल में 90 डिग्री का आपको इंक्रीज मिलता जाएगा। तो ये क्यूब 270 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो पूरा लेक्चर मैंने समझाया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपका लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर देखेंगे, तो वो इन वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।